हाय दोस्तों, आराध्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज तद्भव और तत्सम से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इसमें कुछ 15 प्रश्न हैं। आइए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आग का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आग का तत्सम शब्द क्या होगा? तो आग का तत्सम शब्द आप जान ही रहे हैं, आग का तत्सम शब्द हो जाएगा अग्नि हो जाएगा। ठीक है, आग का तत्सम शब्द अग्नि हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका, पियासा का तत्सम रूप क्या है? तो पियासा का तत्सम रूप क्या होता है? पिपासा होता है। ध्यान दीजिएगा, पियासा का तत्सम रूप जो होता है वो पिपासा होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्यासा लिखा है, तो प्यासा जो है आपका, जो आपका प्यासा शब्द है, यह प्यासा शब्द जो है आपका, यह विशेषण है। समझ रहे हैं ना, यह विशेषण है। यह विशेषण को बता रहा है कि जो प्यासा शब्द है वह विशेषण है। ठीक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पियासा शब्द का तत्सम रूप पिपासा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन एक शब्द तत्सम नहीं है? तो कौन एक शब्द जो है आपका तत्सम नहीं है, यह बताना है। तो तत्सम नहीं है भवन, भवन देखिए तत्सम ही है। आयुध, आयुध शब्द जो है यह तत्सम ही है। प्राध्यापक तत्सम ही है। आँख जो है यहाँ तत्सम नहीं है, क्योंकि आँख का जो तत्सम होता है वो होता है अच्छी। ठीक है, आँख का जो तत्सम होता है आपका वो क्या होता है? अच्छी होता है। इस नाते जो है आपका कि यहाँ से आँख जो है आपका वह तत्सम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत नहीं पता हो पाता है वे क्या कहलाते हैं? यानी कह रहा है वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति यानी वो कहाँ से उत्पन्न हुए हैं इसका पता नहीं हो पाता है वो क्या कहलाते हैं? तो ध्यान दीजिए, जिनके व्युत्पत्ति का पता नहीं चल पाता है वो देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, देशज कहलाते हैं। यानी हम यह मान के चलते हैं कि यह हमारे वहाँ ही जो है प्रचलन में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए संकर शब्द तो मिलजुल के बनते हैं, और प्राकृतिक शब्द जो हमारे प्रकृति में मिले हैं, अनुकरणात्मक शब्द जो हम मान लीजिए किसी का अनुकरण करके जैसे अन्य देशों के शब्दों को लिए हैं। तो इसमें जिनके स्रोत का पता नहीं हो पाता है वो देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? आपको बताना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो इसमें तद्भव शब्द जो हो जाएगा वह हो जाएगा पंख। क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पंख जो है तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है? पक्ष होता है। इसकी अगर आप तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम जो होता है वो पक्ष हो जाता है, जिसके नाते पंख जो है आपका तद्भव शब्द होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द को चुनें। आपको तद्भव शब्द को चुनना है। तद्भव, संयम, संयम जो है तत्सम शब्द है। जन्म, जन्म तत्सम शब्द है। लवण, लवण भी तत्सम है, क्योंकि लवण का जो है आपका, लवण का जो तत्सम होता है, लवण का तद्भव जो होता है वो होता है लोन। हाँ, लवण का जो तद्भव होता है वह लोन होता है, या इसे लूण भी कहते हैं। ये लूण भी आता है लवण के लिए। तो ये तद्भव इसका होता है। जन्म का जन्म, जन्म का जन्म कहीं आता है। ठीक है, जन्म आता है, जन्म पूरा। संयम के लिए संयम आता है, संयम आ जाता है। ये तद्भव के रूप में आते हैं। और इसमें अगर आप तद्भव की बात करेंगे कि तद्भव शब्द कौन कौन से हैं, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम आपको बताना है, तत्सम क्या होगा। तो देखिए, इसमें अगर आप तत्सम शब्द चुनेंगे तो पानी जो है ये तद्भव है। पानी क्या है? तद्भव है, क्योंकि पानी शब्द का जो तत्सम होता है वो होता है पानीय। पानी शब्द का जो तत्सम होता है वह पानीय होता है। ठीक है, और यहाँ अगर आप तत्सम शब्द की बात करेंगे तो ये अपशब्द आ जाएगा। ठीक,
अपशब्द जो होगा ये आपका क्या आ जाएगा, तत्सम शब्द के रूप में आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम, तत्सम बताना है ना आपको। अब इसमें ऑप्शन क्या है, गुलाब, घर, बादल, इन। तो देखिए गुलाब जो है यह तद्भव शब्द है, गुलाब तद्भव है, घर भी है क्योंकि घर का गृह हो जाता है, बादल भी है, ठीक है, बादल भी यह तद्भव है, ये तीनों तद्भव है। इसमें इन शब्द जो आएगा, इन ये जो है आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका है तद्भव शब्द का चयन कीजिए। आपको तद्भव यहाँ बताना है, ठीक है, तद्भव बताना है। तो तद्भव में वक्, मुंह, कर्म, प्रलाप। तो यहाँ पे जो है आपका तद्भव शब्द मुंह हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वक् तत्सम होगा, कर्म का कर्म आता है, प्रलाप का प्रलाप आता है, मुंह का जो तत्सम होता है वो होता है मुख। हाँ, मुंह का जो तत्सम होता है वह मुख होता है, इस नाते जो है आपका तद्भव शब्द मुंह हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपका है तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन आपको इसमें करना है, किसान नहीं है क्योंकि यह तद्भव है, किसान का तत्सम कृषक हो जाएगा। काहिल, काहिल जो है आपका यहाँ से नहीं है, ठीक है, आपका तत्सम हो जाएगा कुपात्र। कुपात्र जो है आपका यह तत्सम के रूप में आएगा, कुपात्र जो है ये आपका तत्सम के रूप में हो जाएगा, ठीक है, यानी इसमें तत्सम कौन है, कुपात्र है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द अगर आप देखें, फूल, फूल होगा क्या, नहीं होगा, गेंदा, गेंदा नहीं होगा, गुलाब, गुलाब भी नहीं होगा, पुष्प आ जाएगा, पुष्प जो है आपका तत्सम के रूप में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें तत्सम की तो पुष्प आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम चुनना है आपको, तो तत्सम चुनना है तो तत्सम इसमें आपको देखिए ध्यान से क्या दिख रहा है, तत्सम आपको अश्रु दिखेगा, ठीक है, इसमें अश्रु जो है ये तत्सम के रूप में आएगा। ये देखिए रेडियो, रेडियो 2 बार कर दिया, ऑप्शन कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो रेडियो ने इसका कान का कौण हो जाएगा तत्सम, कान के लिए तत्सम क्या आता है, कौण आता है, तो इसमें हमें से तत्सम की बात कर रहा है तो वो अश्रु हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखेंगे, तत्सम ही बताना है आपको। आम, ओज, कपूर, हंसी। तो इसमें जो आप तत्सम शब्द बताएंगे, ठीक है, तो ये इसके लिए तत्सम शब्द देखिए ओज आएगा, क्या आएगा, ओज। और ओज शब्द का मतलब होता है, ओज शब्द का जो मतलब होता है वो होता है साहस से या निर्भय से, ठीक है, ओज शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है, और यहाँ ओज ही आपका जो है वो तत्सम है, जो आपका ओज है वही क्या है, तत्सम है, क्योंकि कपूर का जो तत्सम होता है, कपूर के लिए वो कर्पूर आता है, कपूर का जो तत्सम आता है वो कर्पूर आता है, समझ रहे हैं ना। और ये जो हंसी है, हस्तालिका आती है, हस्तालिका आती है हंसी के लिए। और आम का आप जान ही रहे होंगे कि आम के लिए आम्र आता है, आम के लिए क्या आता है, आम्र आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम इसमें तत्सम की बात करेंगे तो आपका ओज आ जाएगा। ओज का सामान्य अर्थ क्या है, साहस है या निडरता है, ठीक है, ये आ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम आपको बताना है, तत्सम इसमें देखिए ध्यान से हो जाएगा, आश्चर्य हो जाएगा, ठीक है, आश्चर्य जो होगा ये आपका तत्सम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका तद्भव जो होता है वो अचरज होता है, आश्चर्य शब्द का जो तद्भव होता है वो अचरज होता है, ठीक है। यहाँ इज्जत और आम ये दोनों क्या हैं आपके, ये दोनों तद्भव हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ये आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा जो है इसमें तत्सम होगा, और आप जो है इसे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।